हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी या ट्रेट अप्रोच भी हम इसे कह सकते हैं। इससे पहले हमने टाइप थ्योरी जो है वो डिस्कस की थी पर्सनैलिटी की पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं जाके। यहाँ पे हम ट्रेट्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि व्यक्तित्व के बारे में है। जिसने भी इस ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में या इस जो सिद्धांत है या अप्रोच है इसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेट थ्योरी क्या है या शील गुण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसे कैसे हम एकदम सरल भाषा में हम समझ सकते हैं। सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कि क्या क्या इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी बातें जो हमारे एग्जाम्स में आ सकती है या रिलेटेड है उनसे, और जो बार बार क्वेश्चन आते हैं या बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। देन थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे विच साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेट थ्योरी। कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी में अपना योगदान दिया है या इस थ्योरी को बनाया है, या इस थ्योरी के बेस पे या सील गुण के बेस पे या हमारे ट्रेट्स के बेस पे हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब किया है। ये जो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन आगे चलते हैं। किसी भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के विचारों को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शील गुण आखिर होता क्या है, या इसका छोटा सा हम इंट्रो यहाँ पे देंगे। शील गुण जो होता है वो शब्दों का अर्थ, वे शब्द होते हैं जो हमारे व्यवहारों को वर्णन करते हैं, यानी कि बताते हैं कि भाई व्यक्ति में पर्टिकुलर क्या जो है विशेषताएँ हैं या विशेषता बताते हैं या उनका वर्णन करते हैं। जैसे कि ईमानदारी एक तरह का ट्रेट है या शील गुण है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी दिखाता है तो उसे एक ईमानदार व्यक्ति कहा जाता है, और उस व्यक्ति का जो ईमानदारी शब्द है वो उसके जो व्यक्तित्व है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, देन और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया, डिप्रेस हो गया। तो ये छोटे छोटे शब्द मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को एक दिशा देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, वह बहुत एक्टिव है, तो दूसरे इंसान जो उसे देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई राहुल बहुत एक्टिव है या वो बहुत अलर्ट है। तो इस तरह से उसके एक व्यक्तित्व के गुण का पता चल रहा है, और इन्हीं गुणों को हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं या ट्रेट कहते हैं। देन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं इस तरह के व्यवहार के लिए या इन शब्दों के लिए। जैसे कि कोई ईमानदार है या अलर्ट है तो उसमें व्यवहारों में संगति होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई समय समय पर वो दिखना चाहिए, हर सिचुएशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन सेकंड, व्यवहारों में स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक सिचुएशन में ईमानदार है, दूसरी सिचुएशन में बेईमान है, तो एक स्थिरता होनी चाहिए उसके बिहेवियर में। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इस तरह की थ्योरीज या इस तरह के व्यक्तित्व व्यवहार में, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान कोई भी एक जैसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, मतलब दो व्यक्ति कोई भी एक जैसे नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भी हमारे जो व्यवहार है या पर्सनालिटी को प्रभावित करती है या उन्हें इफ़ेक्ट करती है। देन हम इस वीडियो में जो वैज्ञानिक है, मेन दो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ट्रेट थ्योरी दी है, इसके अंदर जिन्हें हम पढ़ेंगे, आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी और कैटल ट्रेट थ्योरी। बहुत से साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि आइजेंक की जो थ्योरी है उसको भी ट्रेट थ्योरी में रखा जाता है। बहुत सी बुक्स में भी आइजेंक की थ्योरी को ट्रेट थ्योरी में पढ़ा जाता है, लेकिन टाइप थ्योरी में भी उसे पढ़ा जाता है। इसलिए हमने पिछली वीडियो जो हमने टाइप थ्योरी के बारे में बनाई थी उसमें हमने आइजेंक की थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ हमारी वो जो वीडियो है वो जाके आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, देन आगे देख लेते हैं हम आलपोर्ट और कैटल का जो ट्रेट थ्योरी है उन्होंने दी है उसके बारे में। सबसे पहले ट्रेट थ्योरी में हम आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की थ्योरी दी है उसमें व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों की संख्या 18,000 बताई है। इन्होंने दो भागों में इसको बांटा है।
एक होते हैं कॉमन ट्रेड्स जो ज़्यादातर व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं पर्सनल ट्रेड या जिन्हें व्यक्तिगत शील गुण भी कहते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति में मिलते हैं, ये हर किसी में नहीं मिलते। तो जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। सामान्य शील गुण जो होते हैं वो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अधिकतर लोगों की आपस में तुलना भी की जा सकती है। जाहिर सी बात है, अगर वो अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं तो उनके उसी एक गुण के आधार पर उनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि प्रभुत्व यानी डोमिनेंस एक तरह का कॉमन ट्रेट है, और ये जानने के लिए कि भाई कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है या किस में कम ये गुण है, उस समाज के जो है तुलनात्मक दो व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, या बहुत सारे व्यक्तियों को भी किया जा सकता है। देन दूसरी तरफ व्यक्तिगत शील गुण जो होते हैं उनको व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा गया है। किसी व्यक्ति विशेष में ये पाए जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ही इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ओके, देन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई राहुल सक्रिय कम है और निष्क्रिय ज़्यादा है। जो गॉर्डन आलपोर्ट थे उन्होंने जो आइडेंटिफाइड किए थे पर्सनैलिटी ट्रेट्स 1000 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनटू 3 कैटेगरीज में उन्होंने ग्रुप बना दिया था इनका 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले है कोऑर्डिनल ट्रेट्स, देन सेंट्रल ट्रेट्स एंड लास्ट में सेकेंडरी ट्रेट्स। जो कोऑर्डिनल ट्रेट्स होते हैं वो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको छुपाया नहीं जाता, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति में होते हैं, और ये ऐसे जो गुण जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ही चर्चा का विषय बना देते हैं या उसे बहुत फेमस कर देते हैं, और हर किसी में ये नहीं पाए जाते। जैसे कि महात्मा गांधी की व्यक्तित्व का कोऑर्डिनल जो प्रवृत्ति थी या डिस्पोजिशन थी या ट्रेट था, वो था शांति और अहिंसा में अटूट विश्वास। तो इस तरह से उसके लिए वो बहुत ही फेमस हुए थे। देन सेकंड में आता है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर व्यक्तियों में मिल जाते हैं। 5 से 10 गुण ऐसे होते हैं हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके, जिससे कि जो उनका व्यक्तित्व है उसके चारों तरफ ही घूमता है इन 5-10 गुणों के अंदर ही। जैसे कि आत्मविश्वास हो गया, या सोशेबिलिटी हो गई, सामाजिकता हो गई, या डिप्रेशन वगैरह, उदासी। तो ऐसी जो कैटेगरीज होती है उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर ये पाई जाती है। 5 से 10 गुण ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर व्यक्तियों में मिलते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको सेंट्रल ट्रेट्स कहा जाता है। देन आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। ये वे गुण होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का मतलब बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं। ये इन जो गुण है या शील गुण है इनसे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं होता या ज़्यादा वर्णन नहीं होता हमारे व्यक्तित्व का। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारा पहनावा हो गया, या हमारी कोई खाने की पर्टिकुलर आदत हो गई, या फिर हमारा हेयर स्टाइल हो गया। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं या जो ट्रेट्स हैं वो इतने मतलब ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर कोई किसी का विशेष स्टाइल है या हेयर स्टाइल है अच्छा सा, तो उस तरह से हमें उस व्यक्ति के जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का उसका इतना मतलब पता नहीं चलता। तो इस तरह के जो गुण हैं उनसे स्पष्ट हमें कोई चीज़ या पर्टिकुलर कोई ये समझ नहीं आता कि भाई किस तरह का व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। तो इस तरह से देन आगे देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कैटल ट्रेड थ्योरी के बारे में। यहाँ पे ये ट्रेड नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, ये ट्रेट है। जो कैटल जो थे उन्होंने आलपोर्ट के ही 18,000 जो शील गुण उन्होंने बताए थे आलपोर्ट ने, उन्होंने 4500 शील गुण, उनमें से इन्होंने 4500 शील गुण चुन लिए। उसके बाद 4500 शील गुणों में जितने भी समानार्थक थे या मिलते जुलते थे उनमें से इन्होंने समानार्थक शब्दों को हटा दिया और उनको मिला दिया आपस में, और फिर इनकी संख्या कर दी 200 कर दी। 200 में भी इन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक मेथड और फैक्टर एनालाइज के सहारे अंतर संबंध करके इन्होंने इसकी संख्या 35 कर दी। ओके फ्रेंड्स, देन 35 जो शील गुण थे इनको कई तरह से क्लासिफिकेशन किया है। इनका कैटल के जो शील गुण है उन्होंने कई तरह से क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ पे हम इनका सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इनका सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन जो था जिसमें इन्होंने पर्सनैलिटी के शील गुणों को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहले थे सरफेस ट्रेट और दूसरे थे शोर। देन जो कैटल है उन्होंने
दो प्रकार बताए हैं शील गुणों के, कि जो शील गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं किसी भी व्यक्ति में। एक तो सतही शील गुण होते हैं और एक होते हैं मूल शील गुण। जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो बहुत आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, डेली रूटीन में या डेली एक्टिविटीज़ में वो आसानी से हमारे सामने जो है डिस्क्राइब हो जाते हैं, या जो हमारे सामने आसानी से एक्सप्रेस हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये जैसे कि कोई व्यक्ति प्रसन्न है, या कोई व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, या कोई व्यक्ति उपकार वगैरह हो गया या परोपकारिता हो गई, तो इस तरह से जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसमें आसानी से नज़र आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सरफेस ट्रेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन दूसरे होते हैं मूलशील गुण। मूलशील गुण ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके जो उनसे संबंधित जो मूल सरफेस शील गुण होते हैं उनके दो चार गुण मिलकर क्या करते हैं, वो मूल जो शील गुण है उसका पता लगता है उससे। जैसे कि कई शतही शील गुण मिलकर मूल शील गुण का किसी एक शील गुण को बनाते हैं किसी भी व्यक्ति में। ओके फ्रेंड्स, इन्हें सीधे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सामुदायिकता हो गई, कोई व्यक्ति समूह में रहता है, तो कोई 3-4 व्यक्ति, और मतलब निस्वार्थ है वो उस समूह में, और हास्य यानी हंसते बोलते अच्छे से रहते हैं, तो इन तीनों गुणों को मिलकर क्या बना, मित्रता बन गया। ये क्या हो गया, मूल शील गुण हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि हमने पीछे अभी बताया था कि जो कैटल जो थे उन्होंने ट्रेड्स का कई तरह से वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है। हमने अभी पढ़ा सरफेस और सोर्स ट्रेड्स, देन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स और एनवायरमेंटल ट्रेड्स में भी इन्होंने इसको डिवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स वो होते हैं जो हमारे आनुवांशिक या हमारे जो पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं, उनसे प्रभावित हमारे जो शील गुण होते हैं। और एनवायरमेंटल ट्रेड्स वो होते हैं जिन पे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, हमारे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, या हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उनका प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, देन एबिलिटी और हमारी टेम्परामेंट का भी हमारे जो शील गुण है उन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ डायनेमिक ट्रेट्स भी होते हैं जिनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा जो सेंटिमेंट्स हैं, इस तरह के जो शील गुण हैं उनको हम क्या किस में रखते हैं, गत्यात्मक या फिर डायनेमिक ट्रेट्स में रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन टेम्परीमेंट में हो गया हमारी जो इमोशनल स्टेट है, या उसकी जो दर है, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो कितना है, हमारा टेम्परीमेंट कैसा है। इस तरह के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको किसने किया है, कैटल ने किया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद कैटल ने कहा है 3 सोर्सेज बताए हैं किसी भी व्यक्ति में ट्रेड्स की स्टडी करने के लिए। सबसे पहले है उसके लाइफ रिकॉर्ड, यानी कि उसकी जो भी सफलताएं हैं, जो भी एकेडमिक चीज़ें रही है या इतिहास रहा है, या उसके जो भी उसके अभिलेख हमारे सामने हैं, उसको स्टडी करके हम उसके जो ट्रेड्स है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सेल्फ रेटिंग हम उसे दे सकते हैं, हम उसे किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, खेल के मैदान में या स्कूल में, या कैसे भी उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको देख सकते हैं, या किसी भी तरह से उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करके हम उसे रेटिंग दे सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या टेस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनके आधार पर हम उसे उसकी जो ट्रेड्स हैं उसको नाप सकते हैं, या उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उसकी जो व्यक्तित्व है उसका वर्णन या उसको डिस्क्राइब हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन हम कैटल का जो सिद्धांत है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देन इस डायग्राम को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कैटल ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कैटल जो थे वो ब्रिटिश अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने, अगर आपको याद हो या आप अगर जानते हो, तो इन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, थ्योरी जो है वो इन्होंने दी है। इन्होंने कल्चर फॉर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाए हैं, और बहुत सी चीज़ें इन्होंने की है जिनके लिए बहुत फेमस हुए हैं। इन्होंने ट्रेट थ्योरी में क्या किया, पहले जो सरफेस ट्रेट है उनको मिलाने के बाद कुछ ट्रेट्स बनते हैं, देन वो मूल जो ट्रेट्स हैं उनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमें ये ही बता रहा है कि बहुत सारे ट्रेट्स या सरफेस ट्रेट्स मिलके एक जो
मूल ट्रेट है उसको बनाते हैं, सोर्स ट्रेट को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ क्लियर आपको नहीं है या कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आई है या कुछ आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।